अस्सलाम वालेकुम। हेयर वी आर बैक विद अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने एवेपोरेशन को डिस्कस किया था, हीटिंग क्रिस्टलाइजेशन को। अब हम कूलिंग क्रिस्टलाइजेशन को डिस्कस करने लगे हैं। ज़्यादातर सोल्यूशन में जो सॉलिबिलिटी होती है कंपाउंड की, वो विद द टेम्परेचर इंक्रीज़ करती है। ये तो हमें पता है ना कि हम सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाते हुए भी यही करते हैं कि सॉलिबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए किसी भी सोल्यूशन को हीट कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हमने किसी भी चीज़ में चीनी डिज़ोल्व किया तो वो ठंडे पानी में इतनी जल्दी डिज़ोल्व नहीं होगी एज़ कम्पेयर टू द गर्म पानी। तो गर्म पानी में वो जल्दी डिज़ोल्व होती है। जैसे सैचुरेटेड सोल्यूशन ठंडा होता है ना, तो हमारे पास मिक्सचर जो होता है वो सुपर सैचुरेटेड बन जाता है और क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सिंपल हीट किया। हीट से जब ठंडा किया तो ठंडा करने के बाद क्या होता है कि वो सुपर सैचुरेटेड बन जाता है। जो मेजर एडवांटेज होता है कूलिंग क्रिस्टलाइजेशन का, वो ये होता है कि जो क्रिस्टल्स बनते हैं ना, वो बहुत यूनिफॉर्मिटी के साथ बनते हैं, यूनिफॉर्म शेप में होंगे, एक जैसी शेप में होंगे। और एनर्जी एफिशिएंसी विद द हीट इनपुट फॉर एवेपोरेशन एलिमिनेटेड टेंडेनियस एनर्जी सेविंग इज़ एस्टैब्लिश। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि क्योंकि हमारे पास हमने क्या किया था कि वो जो एनर्जी की एफिशिएंसी थी, जो हीट का इनपुट था एवेपोरेशन के लिए, वो एलिमिनेट हुआ। तो हमने क्या कहा कि हमारे पास एनर्जी की जो अच्छी खासी सेविंग होती है। इसमें जो कॉमन मेथड होता है वो फ्लैश कूलिंग होती है, जिसमें लिक्विड को एवेपोरेट करते हैं थर्स रिमूविंग। इसकी वजह से क्या होता है कि लेटेंट हीट रिमूव हो जाती है अलाउंग फॉर द कूलिंग। फिर हम कूल करते हैं, उसकी वजह से प्रेशर जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो दिस इज़ समथिंग वेरी सिंपल कि हमारे पास कॉमन मेथड होता है कूलिंग क्रिस्टलाइजेशन का, जिसमें हम लोग लिक्विड को एवेपोरेट करते हैं तो लेटेंट हीट ऑफ एवेपोरेशन जो होती है वो रिलीज़ हो जाती है, और फिर इसकी वजह से जो प्रेशर होता है बैच में वो भी क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट में हमने ये देखा कि डिज़ायर्ड कंपाउंड सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, ये जो सर्कल है इन डायग्राम्स में वो हमारे पास डिज़ायर्ड कंपाउंड को कर रहा है, एंड दीज आर द सॉल्युबल इम्प्योरिटी। तो ये इम्प्योर है, हम इसमें हॉट सॉल्वेंट डालेंगे। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि कूल्ड क्रिस्टलाइजेशन करेंगे। दिस इज़ द डिज़ायर प्रोडक्ट, ये नीचे आ जाएगा। बाकी जो है वो हमारे पास सॉल्युबल इम्प्योरिटी थी, तो वो हमारे पास सॉल्वेंट में क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी, डिज़ोल्व हो जाएगी ना। तो उसके बाद हमने क्या कहा कि इसके बाद हम क्या करेंगे कि सॉल्युबल इम्प्योरिटी थी, जब हम इसको एवापोरेट करेंगे तो हमारे पास डिज़ायर कंपाउंड जो है वो ऊपर आ जाएगा, एंड द रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग सॉल्युबल रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या कहा कि सेपरेटिंग सब्सटेंसेस हम लोग क्या कर रहे हैं, वे क्रिस्टलाइजेशन। हेयर इज द एग्जांपल ऑफ अंडरस्टैंड क्रिस्टलाइजेशन क्लियरली। 50 ml वाटर एक बीकर में लेना है, उसमें शुगर डाल देनी है और उसको स्टिर करना है। अब आप हीट करोगे, रिपीट करना है कॉन्टीन्यूसली। कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि ऐसा पॉइंट आएगा कि और शुगर डिज़ोल्व नहीं हो पाएगी, इसको हम सैचुरेशन कहते हैं, एंड द सोल्यूशन इज़ रेफर्ड टू एज सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब आपने शुगर को फ़िल्टर करना है एक फ़िल्टर पेपर की हेल्प से, और आपने फ़िल्टर के जो ग्लास बाउल है, कलेक्ट द फ़िल्टर इन द ग्लास बाउल एंड उसको ठंडा कर लेना है। वी विल ऑब्जर्व द सेम क्रिस्टल्स आर फॉर्म इन द बाउल। हम देखेंगे कि बाउल के अंदर वैसे क्रिस्टल बन गए हैं। जो प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन होता है ये क्रिस्टल्स को सेपरेट कर देता है। जो लिक्विड रह जाता है, रिमूवल ऑफ दैट, हम उसको मदर लिक्वर कहते हैं। तो ये इन्होंने सिर्फ स्टेप वाइज बताया, जो हम पहले से डिस्कस कर रहे हैं कि आपने 50 ml में डिज़ोल्व किया, शुगर में डाली उसके अंदर, फिर उसको हीट किया, फिर उसके ऐसे क्या होगा कि सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा। कुछ टाइम बाद क्या होगा कि कोई शुगर नहीं रहेगी वाटर के अंदर, इसको हम सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। फिर हम उसको क्या कर लेंगे, फ़िल्टर कर लेंगे, एंड दिस हाउ द दिस होल प्रोसेस गोज़।